हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 18 दिसंबर 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली एयरपोर्ट ने किस विमान कंपनी को सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्पाइस जेट को सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड मिला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। स्पाइस जेट को जीएमआर दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड्स द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, क्योंकि यह सेल्फ हैंडलिंग एयरलाइंस के बीच शीर्ष प्रदर्शन करने वाला है और यह जमीनी सुरक्षा उल्लंघनों को काफ़ी कम करने में सक्षम है। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट की ग्राउंड हैंडलिंग टीम ने गुणवत्ता में सुधार, नवाचार और कड़ी मेहनत पर लगातार ध्यान देकर यह प्रदर्शन हासिल किया। इसके अलावा जमीनी सुरक्षा के उल्लंघन की घटनाओं को कम करने में उनकी भूमिका ने सुरक्षा दिशा निर्देशों और नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौशल रोजगार योजना 2022 पंजीकरण किस राज्य ने शुरू किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हरियाणा राज्य ने कौशल रोजगार योजना 2022 पंजीकरण शुरू किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। कौशल रोजगार योजना 2022 पंजीकरण हरियाणा ने शुरू किया है। इस योजना के माध्यम से नागरिक उन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिनके लिए पहले बाहरी स्रोत से सेवाएं प्राप्त करने वाली कंपनी के माध्यम से आवेदन करते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत नेपाल संयुक्त सेना प्रशिक्षण अभ्यास का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 16वां। भारत नेपाल संयुक्त सेना प्रशिक्षण अभ्यास का 16वां संस्करण शुरू हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारत नेपाल संयुक्त सेना प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 16वां संस्करण 16 दिसंबर से 29 दिसंबर 2022 तक नेपाल आर्मी बैटल स्कूल सलझंडी में आयोजित किया जा रहा है। यह पहाड़ी इलाकों में जंगल युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियानों में अंतर संचानीयता को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत और नेपाल के बीच प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के शासनादेश के तहत मानवीय सहायता और आपदा राहत में अंतर संचानीयता को बढ़ाना भी है। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण 20 सितंबर 2021 से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2022 का कौन सा संस्करण 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा संस्करण इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2022 आयोजित किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2022 का दूसरा संस्करण 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री ने IIGF 2022 के समापन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत 800 मिलियन से अधिक ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ताओं के साथ सबसे बड़ा कनेक्टेड देश है। IIGF 2022 की थीम भारत को सशक्त बनाने के लिए तकनीक का लाभ उठाना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने प्राकृतिक वनस्पति को बहाल करने के लिए वनीकरण परियोजना शुरू की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल राज्य के वन विभाग ने प्राकृतिक वनस्पति को बहाल करने के लिए वनीकरण परियोजना शुरू की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। केरल वन विभाग ने प्राकृतिक वनस्पति को बहाल करने के लिए वनीकरण परियोजना शुरू की है। यह आक्रामक पौधों, विशेष रूप से सेना स्पेक्ट्रबिलिस को जड़ से खत्म करने के लिए एक वनीकरण परियोजना है। इसे वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के सुल्तान बाथरी वन रेंज में निष्पादित किया जा रहा है। बांस के पौधे, फलदार पौधे आदि लगाना और वर्षा जल संचयन इसके प्रमुख स्तंभ हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता ID बनाने की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता ID बनाने की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। जम्मू और कश्मीर को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी बनाने की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 के जश्न के दौरान टेली परामर्श की श्रेणी में दूसरा पुरस्कार भी जीता है। जम्मू कश्मीर देश में स्वास्थ्य वितरण का सर्वश्रेष्ठ मॉडल हासिल करने के लिए तैयार है, जो स्वास्थ्य संकेतकों में भारी सुधार से स्पष्ट हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कितने मलेरिया स्थानिक देशों से प्राप्त जानकारी के आधार पर विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 जारी की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 84 स्थानिक देशों से प्राप्त जानकारी के आधार पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 जारी की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा जारी की गई है। 2022 की रिपोर्ट WHO के सभी क्षेत्रों में 84 मलेरिया स्थानिक देशों से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। यह दुनिया भर में मलेरिया नियंत्रण और उन्मूलन की प्रवृत्तियों का व्यापक और अद्यतन मूल्यांकन प्रदान करता है। मलेरिया के मामले 2021 में 247 मिलियन मामले, जबकि 2020 में 245 मिलियन मामले और 2019 में 232 मिलियन मामले थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में टीबी को समाप्त करने के लिए ACSM पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला में क्षय रोग के खिलाफ अपनी पहल जन आंदोलन के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेघालय राज्य को क्षय रोग के खिलाफ अपनी पहल जन आंदोलन के लिए सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। मेघालय सरकार को भारत में टीबी को समाप्त करने के लिए ACSM पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला में क्षय रोग के खिलाफ अपनी पहल जन आंदोलन के लिए सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार राज्य के स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधियों को क्षय रोग नियंत्रण में समर्थन, संचार और सामाजिक गतिशीलता में सर्वश्रेष्ठ अभ्यास की श्रेणी में प्रदान किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 तक इस बीमारी को खत्म करने का राष्ट्रीय लक्ष्य रखा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने किन देश को संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार समूह से हटा दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ईरान देश को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार समूह से हटा दिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों ने 15 दिसंबर 2022 को ईरान को संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार समूह से हटा दिया है। प्रस्ताव को अमेरिका द्वारा 2022 से 26 के शेष कार्यकाल के लिए महिलाओं की स्थिति पर आयोग से ईरान के इस्लामी गणराज्य को तत्काल प्रभाव से हटाने के लिए प्रस्तावित किया गया था। मार्च 2021 में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार ईरानी महिलाओं और लड़कियों के साथ द्वितीय श्रेणी के नागरिकों जैसा व्यवहार किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, देश की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी कोच्चि मुजिरिस बिनियल का कौन सा संस्करण केरल में शुरू हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 5वां संस्करण केरल में शुरू हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। केरल में देश की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी कोच्चि मुजिरिस बिएनेल का 5वां संस्करण 12 दिसंबर 2022 को कोच्चि में शुरू हुआ। इसमें दुनिया भर के विभिन्न देशों के 90 कलाकारों की 200 प्रमुख रचनात्मक परियोजनाओं को 10 अप्रैल 2023 तक प्रदर्शित किया जाएगा। इन अवर वेन्स फ्लो इंक एंड फायर शीर्षक वाली इस प्रदर्शनी को भारतीय मूल की कलाकार सुभोगी राव ने प्रबंधित किया है। कल का जवाब है, हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भोपाल राज्य में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जाएगा। आज का सवाल है, हाल ही में कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।